एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो गाइज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी उसका जो मेन कंपोनेंट है जहाँ पे से एग का प्रोडक्शन होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। फिर आएगा हमारा ग्लैंड्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक बेसिकली फीमेल में। फिर उसके बाद एग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और लास्ट में एक स्मॉल टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो उसके बेसिक फंक्शन को तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता और इतना कुछ है भी नहीं। ठीक है, वहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे स्पर्म प्रोडक्शन के बारे में या फिर स्पर्मेटोजोआ प्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली जो मेन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और उनके फंक्शनिंग के बारे में हमें मेन पढ़ना है इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स हम इसमें ये पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली है क्या, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? इट इज़ द सिस्टम दैट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस एंड मेक यंग वंस टू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा सिस्टम है या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है रिप्रोड्यूस करने में। रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को बनाने में। ठीक है, और क्यों वो ऑर्गेनिज्म का क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म से ही जो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं उसका जो छोटा ऑर्गेनिज्म आएगा वही उसके जनरेशन को इस प्लेनेट पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करने में हेल्प करेगा। तो जो मतलब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो क्या है या फिर इंपॉर्टेंस क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि मैमल्स में मोस्टली जो मेल्स और फीमेल सेक्सेस होती हैं सेपरेट होती हैं। ठीक है, तो इसको हम कौन सा कंडीशन कहते हैं? या तो उस कंडीशन को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब क्या हो गया कि एक बॉडी पे एक सेक्स ऑर्गन या फिर एक गोनैड प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है। ठीक है, और इस कंडीशन को एक और बुलाया जाता है डाइसियस कंडीशन, मतलब दो बॉडीज हो। ठीक है, तो या तो आप इस चीज को डाइसियस कंडीशन बोलो या फिर यूनिसेक्सुअल बोलो, दोनों सेम चीज ही है। ठीक है, दोनों को का कॉन्टेक्स्ट अलग है बोलने का, लेकिन मतलब एक ही होता है। डाइसिस मतलब दो बॉडीज, यूनिसेक्सुअल मतलब एक बॉडी पे एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो उनमें मेल और फीमेल सेक्सेस जो हैं अलग अलग हों। मतलब मोस्टली जो इंसेक्ट्स हैं उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो गाइनेंड्रोमॉर्फ भी होते हैं। ठीक है, तो अब जो हर्माफ्रोडाइट है उसका मतलब क्या हुआ? हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल गोनैड्स जो हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर मेल गोनैड भी यानी मेल जो सेक्स ऑर्गन है वो और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो भी दोनों प्रेजेंट हो तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन गाइनेंड्रोमॉर्फ का मतलब क्या होता है? ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें देखा जाता है, या फिर इस कंडीशन को हम सेक्सुअली मोजाइक कंडीशन ही बोलते हैं, मिक्स्ड। मतलब उनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन, कहने का मतलब है कि जितना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है ना मेल और फीमेल का वो दोनों मिक्स्ड होता है। इंसेक्ट के केस में अगर हम देखें तो अगर किसी इंसेक्ट में फीमेल और मेल में फिजिकली अगर हम देख के डिफरेंस कर पाते हैं, ठीक है, जैसे किसी का विंग बड़ा होता है किसी का विंग छोटा होता है, तो गाइनेंड्रोमॉर्फ का मतलब क्या हुआ कि ऐसा इंसेक्ट हो जाएगा, ये एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें एक विंग बड़ा होगा एक विंग छोटा होगा। मतलब एक विंग जो बड़ा है वो मेल को दिखाएगा और एक विंग जो छोटा है वो फीमेल कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है गाइनेंड्रोमॉर्फ का। हर्माफ्रोडाइट मतलब बता दिया कि क्या है, मेल और फीमेल जो गोनैड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे सिंगल ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात कि इंसेक्ट के अंदर ना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ ये यहाँ पे मैंने लिखा है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि जो मेल और फीमेल हैं वो हम मॉर्फोलॉजिकली उनको देख के यानी फिजिकली हम देख के बता सकते हैं बहुत सारे इंसेक्ट में कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और मैंने यहाँ पे बता दिया रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम आते हैं कि एक जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीटली किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बेसिकली तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट उसके ऑर्गन से, दूसरा सिक्रेटरी ग्लैंड से, और थर्ड जो है उनके पाथवे यानी ट्रैक्ट से। ठीक है, मतलब उसका जो कंपोनेंट है वो कितना है? तीन है। फर्स्ट ऑर्गन्स, ठीक है, सेकंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स, और थर्ड जो है उसका पाथवे। ये जो फर्स्ट डायग्राम है वो है
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये जो सेकंड है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो इसमें आप देखो जैसे ह्यूमंस के केस में होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस पाई जाती हैं 1 पेयर, एसेसरी ग्लैंड जैसे हमारे में सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, वाज डिफरेंस, ठीक है, और यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, और जो हमारा यूरेथ्रा जो होता है वो यहाँ पे लास्ट में एंड करता है। ठीक है, तो ये सिमिलर हो गया जैसे ह्यूमंस में मेल में होता है। और जो सेकंड डायग्राम आप यहाँ देख रहे हो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 पेयर ऑफ ओवरीज है, यानी 2 ओवरीज हैं। ठीक है, ओवरीज के बाद हमारा ओविडक्ट है, ओविडक्ट के बाद हमारा जो होता है यूट्रस होता है, यूट्रस के बाद हमारा वेजाइना होता है। तो सिमिलर जो स्ट्रक्चर है वो भी इंसेक्ट्स में पाया जाता है, लेकिन इनमें डिफरेंट इंसेक्ट्स में क्या होगा, जो इनका स्ट्रक्चर है और जो मॉडिफिकेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, जिनको हम इन डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होंगी। अभी आप इसका बेसिक डायग्राम देख लो, बाकी अभी हम इनके डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन फंक्शन है, हम इसको सिर्फ इंसेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको इसी माइंडसेट से पढ़ना। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो है फर्स्ट एग प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा स्टोरेज करना मेल स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, मेल स्पर्म्स को कहा जाता है। ठीक है, जो स्पर्म्स होते हैं उन्हीं को स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। तो पहला हो गया एग प्रोडक्शन और दूसरा स्टोरेज ऑफ द मेल स्पर्मेटोजोआ। तो मेल स्पर्म को स्टोर क्यों करेगा, वो उस कंडीशन में स्टोर करती हैं जब तक जो एग है ओवरी से रिलीज होकर फर्टिलाइज कंडीशन में नहीं आ जाता है। मतलब जब तक एग रेडी नहीं हो जाता तब तक उस स्पर्म को क्या करती हैं, वो स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कहाँ स्टोर होता है, वो भी उसके ऑर्गन के बारे में भी देखेंगे, लेकिन मेन जो फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है एग प्रोडक्शन और दूसरा स्टोरेज ऑफ मेल स्पर्मेटोजोआ। अब हम आते हैं इसके कंपोनेंट्स पे। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स में है सबसे पहले 2 ओवरीज, ठीक है, यानी 1 पेयर ऑफ ओवरीज, कैलिक्स, लेटरल ओविडक्ट, मीडियन ओविडक्ट, गोनोपोर, जेनिटल चैम्बर, वल्वा एंड वेजाइना। ठीक है, इन सब का हम फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला जो 2 ओवरीज हैं इनका फंक्शन क्या होता है, मैच्योर oocyte, मैच्योर oocyte यानी एग का फॉर्मेशन करना। ठीक है, सेकंड है कैलिक्स। कैलिक्स वो पार्ट है जो कि ओवरीज से एग को रिसीव करता है और लेटरल ओविडक्ट्स में ट्रांसफर करता है। ये लेटरल ओविडक्ट्स भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। 1 ओवरी से एक अटैच, मतलब एक ओवरी से कैलिक्स होते हुए एक ओविडक्ट लेकर आएगा और दूसरे ओवरी से दूसरा ओविडक्ट लेकर लेटरल ओविडक्ट लेकर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 2 ओवरीज से 2 कैलिक्स होंगे, एक ओवरी पे अटैच, फिर ठीक है, और वो ट्रांसफर करते हैं लेटरल ओविडक्ट्स में, और लेटरल ओविडक्ट्स आगे जाके यूनाइट हो जाता है, यानी 2 ओविडक्ट मिलके एक ओविडक्ट बनाता है जिसको हम लोग मीडियन ओविडक्ट कहते हैं। यहाँ पे डक्ट्स नहीं होगा, डक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मीडियन ओविडक्ट है वहाँ पे क्या, वहाँ से क्या हो गया, ओवरी से कैलिक्स, कैलिक्स से जो लेटरल ओविडक्ट है वहाँ पे एग आएगा और उससे फिर मीडियन ओविडक्ट में आएगा। अब जो मीडियन ओविडक्ट है उसका जाके होता है कहीं पे ओपनिंग, उसी ओपनिंग को हम लोग कहते हैं गोनोपोर। ठीक है, मतलब गोनोपोर इस क्या है, इज द ओपनिंग ऑफ द मीडियन ओविडक्ट। ठीक है, अब ये मीडियन ओविडक्ट से आया वो गोनोपोर में आ गया जो कि ओपनिंग है। अब गोनोपोर तो ओपनिंग है, तो साइड साइड क्या होता है, वॉल्स होते हैं। ठीक है, तो वॉल्स और गोनोपोर मिलके एक चैम्बर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जेनिटल चैम्बर। ठीक है, जिसका दूसरा नाम मैंने यहाँ पे बताया है बुर्सा कॉप्युलेट्रिक्स। ठीक है, BURSACOPULATRIX। ठीक है, बुर्सा कॉप्युलेट्रिक्स जेनिटल चैम्बर का दूसरा नाम है। जेनिटल चैम्बर क्या है, गोनोपोर और उसके साइड वॉल्स को मिला के एक कैविटी बनता है जिसको हम लोग कहते हैं जेनिटल चैम्बर। ठीक है, जेनिटल चैम्बर जो है एंड करता है और उसके बाद आ जाता है इंसेक्ट का एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको हम लोग कहते हैं वल्वा। ठीक है, ये याद रखना है, ये इस सीरीज में हमने देख लिया। और जो लास्ट वेजाइना है ये सारे इंसेक्ट्स में नहीं पाया जाता है। ये इनक्लोज जेनिटल चैम्बर है ना, मतलब जेनिटल चैम्बर अगर चारों तरफ से घिरा हो, ये कवर्ड हो, उसी को हम लोग कहते हैं वेजाइना, लेकिन ये किसी किसी इंसेक्ट्स में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स हो गए। ठीक है, अभी मैं इसको डायग्राम से भी समझाऊंगा। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें हम जो ट्रैक्ट के बाद देख रहे हैं, फिर जो भी कंपोनेंट्स है उसके बाद देख रहे हैं कि इनमें 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, वो 2 ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, पहला है स्पर्मेथिकल ग्लैंड और दूसरा एसेसरी ग्लैंड। ठीक है,
स्पर्मेटिकल ग्लैंड जो है वो क्या करता है, स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब जब तक स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आके हैं, स्टोर्ड हैं, तो उनको जो नरिशमेंट प्रोवाइड करना है वो स्पर्मेटिकल ग्लैंड करेगा। ठीक है। सेकंड जो ग्लैंड है वो है एसेसरी ग्लैंड्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, जेनाइटल चैम्बर के एंड पे। ठीक है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है और ये भी हेल्प करता है स्पर्म्स को। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके हम डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, मैं यही बता रहा था, देखो जो ये पार्ट है सबसे पहला ये है इसका ओवरी। ठीक है, अभी हम ओवरी में ये ओवरियोल क्या लिखा है, ये आगे जस्ट ओवरी के स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कंपोनेंट है वो क्या है, ओवरी। ओवरी का ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जस्ट जहाँ पे मैंने रेड इसको स्टॉप किया है, इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स रीजन, जो कि ओविडक्ट और ओवरी को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो ओविडक्ट है इसी को हम लोग कह रहे थे, अभी जस्ट मैंने बताया था ना लेटरल ओविडक्ट। तो यहाँ एक लेटरल है और यहाँ एक लेटरल ओविडक्ट है, दोनों मिलके एक कॉमन ओविडक्ट बनाता है, जिसको मैंने क्या बोला था, मीडियन ओविडक्ट। ठीक है, अब मीडियन ओविडक्ट कहाँ पे ओपन हुआ था, गोनोपोर पे। ठीक है, तो जो यहाँ पे ओपनिंग है नीचे साइड में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोनोपोर कहते हैं। जो नीचे के साइड है जहाँ वेजाइना लिखा हुआ है वहाँ पे उस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, गोनोपोर कहते हैं। और जो ये गोनोपोर जो ओपनिंग है उसके चारों तरफ वॉल्स है, उसको मिला के हम लोग क्या कहते हैं, जेनाइटल चैम्बर कहते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, स्टोरेज ऑर्गन हो गया, मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्पर्मेटिकल ग्लैंड। ठीक है, तो इस यही जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है उसको। ठीक है, और जो स्पर्म स्टोर होता है, जो वेट करता है एग का, वो इसी जगह पे जेनाइटल चैम्बर में ही जाके स्टोर रहता है स्पर्म्स, यानी मेल स्पर्मेटोजोआ का जो स्टोरेज फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, वो जेनाइटल चैम्बर में ही होता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओवरी, या फिर ओवरीज कह सकते हैं, क्योंकि जो ये होता है ओवरी इन नंबर क्या होता है, 1 पेयर होता है। ठीक है, तो ईच ओवरी जो है वो क्लस्टर के फॉर्म में होता है, जिसमें इमेच्योर एग्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम ओवेरियन ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, या फिर ओवेरियोल्स कहते हैं। तो आपको 3 नाम मैंने बताया, इमेच्योर एग्स, या फिर ओवेरियन ट्यूब्स, या फिर ओवेरियोल्स। ठीक है, जिसमें 3 कंपोनेंट होगा, मतलब एक ओवरी यानी जिसमें इमेच्योर एग्स है उनमें 3 कंपोनेंट होता है, मतलब 3 पार्ट होता है, टर्मिनल फिलामेंट, जर्मेरियम, और तीसरा जो होता है वाइटिलेरियम होता है। ठीक है, और जो लास्ट जो पार्ट होता है जो कनेक्टेड होता है आगे के पार्ट से, उसको हम लोग पेडिसिल कहते हैं। तो मेन 3 पार्ट है, टर्मिनल फिलामेंट। तो एक बार आप इसको देख लो इस डायग्राम से, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल फिलामेंट। ठीक है, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला रीजन जो है, इसी को हम लोग कहते हैं जर्मेरियम। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाइटिलेरियम। इन तीनों का फंक्शन अगर हम बात करें तो टर्मिनल एंड का तो उतना स्पेसिफिक कोई फंक्शन है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिकली छोटे छोटे एग्स होते हैं जो कि बहुत ही इमेच्योर्ड होते हैं। ठीक है, अब मेन जो कंपोनेंट आता है जर्मेरियम का। जर्मेरियम क्या करता है, इट इज़ द प्लेस वेयर माइटोसिस अकर्स एंड फॉर्म्स प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या है, हम जानते हैं कि इमेच्योर एग जो है माइटोसिस और मियोसिस करके क्या बनाता है, हमारा मेन एग बनाता है। तो ये जो जर्मेरियम वो साइट है ओवरी का जहाँ पे प्राइमरी oocyte का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बेसिकली आपको अगर डायग्राम से याद करना हो तो ये बीच वाला रीजन याद रखना। ठीक है, और वाइटलेरियम क्या होता है, जिस नीचे वेयर दी oocyte ग्रोज, ये oocyte जो बन गया यहाँ पे जर्मेरियम में, वो ग्रो करेगा और उसमें यॉक का जो है वो डेवलपमेंट होता है इस वाले रीजन पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइटलेरियम। और फिर नीचे आ जाता है उसका पेडिसल पार्ट। मैं आगे एक और डायग्राम से इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो एक ओवेरियोल जो है, यानी जो इमेच्योर एग है, उसमें सीरीज ऑफ, या फिर जो ओवेरियोल करने का मतलब क्या है, जो सीरीज ऑफ इमेच्योर एग्स हैं उनमें डेवलपिंग oocyte होता है। ठीक है, और oocyte जो होता है बहुत सारे फॉलिकल सेल से सराउंडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, oocyte प्लस एपिथेलियल सेल्स यानी फॉलिकल सेल्स जो है उसके सराउंड जो घेरे हुए हैं, वो दोनों मिलके एक फॉलिकल को बनाते हैं। मतलब फॉलिकल मतलब क्या हुआ, oocyte यानी जो एग है, अभी अंडर डेवलप्ड एग है, वो प्लस एपिथेलियल सेल्स मिलके फॉलिकल बनाता है। जो यंगेस्ट oocyte होगा, ठीक है, वो इस साइड पे होगा, ऊपर साइड। ठीक है, यानी जर्मेरियम लेयर की तरफ, ठीक है, पार्ट की तरफ। और जो मैच्योर्ड एग होता है वो पेडिसल की तरफ होता है, नीचे की साइड पे। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवेरियोल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ oocyte इज गेटिंग इट्स नरिशमेंट। कहने का मतलब क्या है, जो ओवेरियोल्स है, ओवेरियोल्स मतलब क्या, ओवेरियन ट्यूब्स
या फिर इमेच्योर एग का जो क्लस्टर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो है किस तरीके का उनका नरिशमेंट है, कौन सा जो सेल है नरिशमेंट दे रहा है उनको, उस बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका नेम लिखा हुआ है। पहला क्या है, पेनियोइस्टिक, ठीक है, सेकंड है टेलोट्रॉपिक और थर्ड है पॉलीट्रॉपिक ओवेरियोल्स। पेनियोइस्टिक ओवेरियोल का मतलब क्या हुआ, इसमें जो एग सेल है यानी जो oocyte है उसमें कोई भी स्पेशलाइज सेल नहीं होता है उनके पास जो कि उनको नरिशमेंट दे, मतलब दे लैक स्पेशलाइज न्यूट्रिटिव सेल्स। ठीक है, तो इनको फिर नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, ये डायरेक्ट जो हीमोलिम्फ है, ठीक है, हीमोलिम्फ में जो है उनका ब्लड है उससे डायरेक्ट नरिशमेंट लेते हैं। किसमें, पेनियोइस्टिक ओवेरियोल्स में। एग्जाम्पल इसका कॉकरोच। दूसरा टेलोट्रॉपिक जो ओवेरियोल्स हैं उनको नरिशमेंट स्पेशल टाइप ऑफ सेल से मिलता है। जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल जो है उनको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोसाइट सेल्स। ठीक है, तो ट्रोफोसाइट सेल्स फॉर नरिशमेंट। ठीक है, दूसरा ये जो ओवेरियोल है प्रेजेंट कहाँ होता है, जर्मेरियम रीजन में। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बता दिया था जर्मेरियम रीजन कहाँ पे है। ठीक है, दीज सेल्स रिमेन कनेक्टेड टू दी oocyte बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। कहने का मतलब है, याद रखना, टेलोट्रॉपिक जो ओवेरियोल है इसमें जो oocyte के अलावा जो साइड में जो सेल्स हैं जिसको मैंने फॉलिकल्स के लिए एपिथेलियल सेल्स बताया था, वो सिर्फ जर्मेरियम लेवल मतलब जो रीजन है वहीं तक रहेंगे टेलोट्रॉपिक में। ठीक है, लेकिन पॉलीट्रॉपिक में सेम है, वहां पे भी ट्रोफोसाइट सेल्स आ जाएंगे नरिशमेंट के लिए, लेकिन वो सेल्स जो हैं जब तक ओवरी से बाहर एग नहीं हो जाता है तब तक ओवेरियोल के साथ साथ वो सेल्स अटैच होते हैं, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, मतलब टेलोट्रॉपिक यानी जो सेकंड पार्ट है इसमें, ये वाले टेलोट्रॉपिक में, इसमें क्या होगा, ट्रोफोसाइट सेल होगा, इसमें भी होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, लेकिन इसमें जो होगा टेलोट्रॉपिक सेल सिर्फ जर्मेरियम लेयर तक ही होगा, इसमें कंप्लीट ओवरी में। ठीक है, तो जब कंप्लीट ओवरी में होगा तो यहाँ पे ट्रोफोसाइट सेल्स का नंबर क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आप इसको डायग्राम से एक बार समझ लो। ये हो गया हमारा टर्मिनल फिलामेंट, ये रीजन हो गया जर्मेरियम, ये हो गया वाइटल एरियम जो मैंने बताया था, और ये जो नीचे वाला रीजन है स्टॉक जैसा रीजन है इसको हम लोग पेडिसल कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसेसरी ग्लैंड्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें एसेसरी ग्लैंड कौन सा है, उसका नाम है कोलेट्रियल ग्लैंड या फिर सीमेंट ग्लैंड कहते हैं। इट इज कॉल्ड सीमेंट ग्लैंड बिकॉज इट्स सिक्रीशन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द एग। ठीक है, मतलब जो सिक्रीशन है इस ग्लैंड का वो एग को क्या कर देता है, सराउंड करता है, प्रोटेक्ट करता है और हेल्प द एग टू सीमेंट विद द सबस्ट्रेट। मतलब एग जो है फर्टिलाइजेशन के बाद कहीं ना कहीं जाके अटैच तो होगा, जैसे यूट्रस में ह्यूमंस के केस में होता है, तो जहाँ पे एग को अटैचमेंट होना है जिस सबस्ट्रेट से, वहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे किसी किसी जैसे एफिड्स के केस में तो एग अंदर ही रह जाता है। ठीक है, मतलब बाहर आता ही नहीं है, लेकिन जैसे वो ग्लैंड का सिक्रीशन, जैसे बहुत सारे इंसेक्ट लीफ के ऊपर एग को ले करते हैं, तो वो जो एग अटैच हो जाए लीफ के स्ट्रक्चर पे, तो ये एसेसरी ग्लैंड्स का ही जो सिक्रीशन है वो ही हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हम देखते हैं जैसे एग का टाइप मैंने बताया था एग केस। ठीक है, तो मेंटिस के केस में एग केस बनता है, वहाँ पे एसेसरी ग्लैंड का फंक्शन है। ऊथिका कॉकरोच के केस में बनता है जिसमें मैंने बताया था 16 एग्स बनते हैं। ठीक है, 8 के पेयर में। ठीक है, मतलब एक साइड में एक 8 होगा और दूसरे साइड में भी एक होता है। ठीक है, वेनम ग्लैंड वेनम जो सिक्रीशन होता है वो बीज में, वो भी एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। और जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग जो लास्ट टॉपिक है वो है एग का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये डायग्राम डिस्कस किया है, फिर भी आप यहाँ देख लो। जो एग का स्ट्रक्चर है मेनली 4 कंपोनेंट से बना है। सबसे पहला है कोरियन, दूसरा विटेलाइन मेम्ब्रेन, माइक्रोपाइल और पेरीप्लाज्म विथ यॉक। सबसे पहले आप यॉक समझ लो, जितना भी इसका लिक्विड कंपोनेंट है ना अंदर में, इसको हम लोग कहते हैं यॉक। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल वो रीजन है जो एंटीरियर एंड पे पाया जाता है, जहां से स्पर्म की एंट्री होती है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल हो गया, यॉक हो गया। ठीक, अब है कोरियन और विटेलाइन मेम्ब्रेन। कोरियन जो आउटर कवरिंग होता है ना एग सेल का, मतलब एग का जो आउटर कवरिंग होता है उसको कोरियन कहते हैं। ठीक है, एक एमनियन भी होता है जो कि क्या कहते हैं ह्यूमंस में पाया जाता है, लेकिन इसमें कोरियन ही आप इसको देखोगे, इसमें एमनियन नहीं होता। ठीक है, कोरियन जो है वो आउटर कवरिंग हो गया एग का।
ठीक है। पेरीप्लाज्म यहाँ पे देखो क्या है, पेरीप्लाज्म जो होता है साइटोप्लाज्म और जो बाउंड्री वॉल है उसके बीच में जो साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट होता है उसी को हम पेरीप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। और विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ देखो विटेलाइन मेम्ब्रेन जस्ट बिलो दी कोरियोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि स्पर्म एंट्री में हेल्प करता है और लॉकिंग ऑफ दी अदर स्पर्म, मतलब एक स्पर्म एंटर करके आया दूसरा स्पर्म ना अंदर एंटर करे, इन सब चीज़ को रोकने में भी विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करता है। तो ये कंप्लीटली एक का स्ट्रक्चर है, इससे डिटेल आपको नहीं जाना है। ठीक है, बस आपको सारे जो कंपोनेंट है उनका फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमें इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस इसके मेन फंक्शन को देखेंगे और इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो मेन फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल क्या है, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ जो होता है स्पर्म्स को कहते हैं। ठीक है, और उसका ट्रांसपोर्ट करना, मतलब प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इनके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहला 2 टेस्टीज। ठीक है, ठीक है, जैसे ह्यूमंस के केस में 1 पेयर ऑफ टेस्टीज हैं, इनके पास भी 1 पेयर ऑफ टेस्टीज यानी 2 टेस्टीज हैं, जिनमें टेस्टिकुलर ट्यूब्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम फॉलिकल्स भी कहते हैं, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मतलब टेस्टीज में जैसे ह्यूमन के केस में होता है वैसे ही इसके केस में भी होता है, इंसेक्ट के केस में भी क्या होता है, टेस्टीज पाए जाते हैं जिनमें टेस्टिकुलर ट्यूब्स यानी फॉलिकल्स पाए जाते हैं, जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक, टेस्टीज से अटैच जो डक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट, जिसका नाम है वास डिफरेंस। ठीक है, अब इस डायग्राम में भी साथ साथ देखते चलो, ये चीज़ हो गया, इसमें स्पर्म ट्यूब्स पाई जा रही हैं। ठीक है, टेस्टिस के अंदर ये जो है वही है, इसको हमने क्या कहा है, वास डिफरेंस का है। ठीक है, ये जो ट्यूब दिखा रहा है ना देखो, यही है हमारा वास डिफरेंस, जो कि जिसको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट। अब उसके बाद क्या होगा, सेमाइनल वेसिकल होता है। सेमाइनल वेसिकल क्या है, जहाँ पे टेम्पोरली स्पर्म को स्टोर किया जाता है और जहाँ पे स्पर्म जो है मैच्योर भी होता है। ठीक है, तो सेमाइनल वेसिकल वो रीजन है। ठीक है, उसके बाद आता है 2 एसेसरी ग्लैंड्स। ये एसेसरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, सेमाइनल फ्लूइड बनाना। ठीक है, और स्पर्मेटोफोर बनाना। स्पर्मेटोफोर क्या है, स्पर्म्स के ऊपर जब कैप्सूल आ जाता है तो उसी को हम लोग स्पर्मेटोफोर कहने लग जाते हैं। ठीक है, तो सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्मेटोफोर यानी कैप्सूल का डेवलपमेंट करना, यही एसेसरी ग्लैंड्स का फंक्शन है। और जो लास्ट जो है वो आ जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, जहाँ से ये जो स्पर्म्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे गोनोपोर। गोनोपोर किसका कंपोनेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। ठीक है, तो आई होप ये पूरा सिस्टम जो है डायग्राम से भी क्लियर है और इसका जो फंक्शन है वो भी क्लियर है कि कैसे क्या होता है। तो अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है इस लेक्चर में तो दोबारा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पे भी आके पूछ सकते हो। आप हमारे साथ साथ जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है आप वहाँ पे उसको ही फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको वहाँ पे हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट भी मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। किसी को अगर पीपीटी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर जाके उसको डाउनलोड कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।